नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा के पीड़ित निवेशकों की भुगतान की मांग जिस तरह से सदन में लोकसभा और राज्यसभा तक पुरजोर तरीके से आगे बढ़ी है और इस रिफंड पोर्टल से जो अमित शाह जी ने एक आस सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए जगाई थी, वो आस भुगतान की जो है धूमिल हो रही है और इस रिफंड पोर्टल से की जा रही दुश्वारियों से आज जमाकर्ता व्यथित है। आज जिसका लाखों करोड़ों रुपए जमा है, उसको कैसे पैसा मिलेगा? सरकार जब भी कोई प्रश्न माननीय सांसदों के माध्यम से पूछा जाता है, तो सहारा से भी केस का गीत गाया जाता है और आज निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि आप कागज़ लाइए और भुगतान ले जाइए, तो उस स्कीम में निवेशक बचे ही नहीं हैं क्योंकि सहारा ने कन्वर्जन कर दिया। अब जब सरकार के एक बड़े मंत्री अमित शाह जी सार्वजनिक मंचों से कुशीनगर में, आपके जो है झांसी में, आपके बिहार में एवं सभी जगह जो है 85,000 करोड़ के पाई के भुगतान की बात करते नजर आते हैं और दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण कहती हैं कि अगर आपको पैसा लेना है तो कोर्ट जाइए। तो साथियों, लगातार जिस तरह सदन में हंगामा हुआ और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जागरूक और क्रांतिकारी साथी और देश भर से जुटे सहारा के पीड़ित निवेशकों ने अपने भुगतान की मांग को पुरजोर तरीके से जंतर मंतर से आगे बढ़ाया, तो सरकार बैकफुट पर आई और ये मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से आगे बढ़ा है। आज चैनलों पर भी, जो राष्ट्रीय चैनल हैं, उन पर भी इसकी बड़ी कवरेज हुई है, जिसमें कई जो सांसद हैं, अगर उनका नाम नहीं लेंगे तो जो है उनके सम्मान में कमी होगी, जिसमें एक बड़ा नाम है सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सहारा के जमाकर्ताओं की, एजेंटों की दुख और परेशानियों को सदन में उठाने का प्रयास किया है। तो मैं ऐसे माननीय सांसद जिन्होंने लगातार इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, तो जो तारीख सहारा रिफंड पोर्टल और पिनाक पानी मोहंती की याचिका से सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपए वापसी की एक उम्मीद जगी थी, उस पर 1 अप्रैल के बाद में एक लंबी डेट दी गई, जिसमें 30 जुलाई रखी गई और 30 जुलाई के बाद में उसकी डेट, टेंटेटिव डेट जो है 6 अगस्त दिखाई गई। उसके बाद में ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की पटल की साइट पर नहीं दिखा, लेकिन अब ये 12 अगस्त पिनाक पानी मोहंती 191/2022 डायरी नंबर 2489, इसको जो है सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। देखिए, इस मामले में लगातार कई लोगों ने जो है आईओ लगाए हैं। इसके पहले भी सुनवाई में इस रिफंड पोर्टल से आ रही परेशानियों पर लोगों ने इंटरवेनर बनते हुए आईओ लगाकर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। लेकिन इसके पूर्व न्यायाधीश महोदय ने वो आईओ लगाने वाले लोगों की बातों को सुनने से पहले ही खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आपको इससे दिक्कत और परेशानी है, तो आप जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, रेड्डी जी, रिटायर्ड जज, और गौरव अग्रवाल, उनसे अपनी चीज़ों को रखने का प्रयास करें। तो साथियों, इस रिफंड पोर्टल और पिनाक पानी मोहंती की याचिका पर जिस तरह से सरकार के हस्तक्षेप के बाद ही ये पैसा 5,000 करोड़ आया है। एक तरफ निर्मला सीतारमण जी का बयान बड़ा हास्यास्पद है कि भुगतान सरकार नहीं देगी, भुगतान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं निर्मला सीतारमण जी को कि सरकार के अटॉर्नी जनरल के हस्तक्षेप के बाद ही ये 5,000 करोड़ जारी हुआ है। आज क्यों नहीं सहारा के आम जमाकर्ता, जो आज 9 से 10 करोड़ जमाकर्ता हैं जिनका आज भुगतान फंसा हुआ है, उनके मामले में सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही? क्यों सरकार सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की तरफ से अपना पक्ष सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख रही? आज इतना बड़ा अमाउंट जो सहारा से भी केस में आज रखा हुआ है, वो आज सोसाइटी के निवेशकों के लिए क्यों नहीं मिले? इसके लिए सरकार आगे क्यों नहीं आ रही? आज जब
हाउसिंग और रियल एस्टेट में निवेशक नहीं निकल रहे तो सोसाइटी का आप कहते हैं कि कागज लाइए, तो 86,600 करोड़ का जो डाटा लोगों ने आज स्कैन करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट के माध्यम से देश के जो है सहकारिता मंत्रालय और सहारा फंड में भेजा है, तो क्या वो जमा करता नहीं है? क्या उनका डाटा नहीं है? तो आज सरकार इस पर दखल क्यों नहीं दे रही? लेकिन आज सदन में हंगामा के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से सहारा के निवेशकों की भुगतान की पुरजोर मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट और सरकार भी हरकत में आई है, जिसकी पिनाक-पानी मोहंती से जुड़ी सुनवाई 12 अगस्त को है। देखिए क्या निकलता है, ईश्वर करे जल्द से जल्द कुछ अच्छा निकले। लेकिन ये इतना तो कहूँगा कि मैंने इसके पहले मेरे वीडियो में कहा था कि सहारा से जुड़ी सच्चाई और सहारा के पीड़ित निवेशकों से जुड़ी सच्चाई सदन में पूर्णतः सच्चाई के साथ में उजागर होनी चाहिए। और मैंने कहा था कि लोकसभा में पुरजोर तरीके से सहारा के पीड़ित निवेशकों की मांग ये मानसून सत्र में उठेगी और मेरी बात एक एक सच साबित हुई और आगे भी सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की मांग पुरजोर तरीके से आगे बढ़ने वाली है। तो पिनाक-पानी मोहंती की याचिका में कई जो है इस रिफंड पोर्टल से जुड़ी अपडेट न्याय मित्र गौरव अग्रवाल भी रिफंड पोर्टल की तरफ से जो है रखने वाले हैं और आयोग के माध्यम से जो लोग गए हैं उनकी भी बात जो है बेंच को, सुप्रीम कोर्ट की बेंच को सुनना चाहिए और जो भी निकले उस सहारा के पीड़ित निवेशकों के हित में निकले। और सरकार एक जो देश में जनता प्रभावित है, जिनका भुगतान आज लाखों करोड़ों रुपए का डूबा डाला है, तो इस रिफंड पोर्टल पर आज आप 10,000 नहीं दे रहे, उसको तमाम तरह की डेफिशिएंसियां बता रहे हैं, आप तमाम तरह की जो है कानूनी कार्रवाइयां बता रहे हैं, आप उससे आईटीआर की कॉपी मांग रहे हैं, आप उससे इनकम टैक्स की कॉपियां मांग रहे हैं, जबकि दे आप 10,000 रहे हैं और जो जमाकर्ता का पैसा है वो 1 साल का नहीं। अगर मेरा खाता 2014 में खुला था तो 2017 में मुझे भुगतान अगर सहारा दे देती तो मेरा आज इतना अमाउंट जो है इकट्ठा नहीं होता। जो खाता मेरा 2017 में मैंने खोला वो आज 2020 में मेरा पेमेंट हो गया होता तो आज इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता और इसी तरह पेमेंट जो है आज बढ़ गया है। लेकिन आज पेमेंट के नाम पर आप 1 रुपये नहीं दे रहे हो, कमियां आईटीआर की कॉपी, बैंक के स्टेटमेंट के नाम पर आप लगातार सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं को छल रहे हैं। तो ऐसे सभी तत्वों को जो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट को सुनने की जरूरत है। अगर सम्मानित सुप्रीम कोर्ट सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज नहीं सुनेगा और सरकार इस पर दखल नहीं देगी तो बहुत जल्द बिहार सहित 3 राज्यों में चुनाव है, सहारा के पीड़ित निवेशक जरूर निकलेंगे और पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज करेंगे और आगामी जो 3, 4 और 5 तारीख सहारा सेवी केस की डेट तय की गई है उसमें भी सुनवाई हो और उसमें तारीख ना बढ़े। इसके लिए सरकार पर और दबाव बनाने की जरूरत है और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करे, क्योंकि सहारा का निवेशकों का मुद्दा अब रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इस देश में सालों साल से तारीख और तारीखों के फेर में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के पीड़ित निवेशकों को उलझा के रखा है। आज सहारा प्रबंधन कहाँ है? जिस सहारा प्रबंधन पर कार्रवाई करने की जरूरत थी, जिस सहारा प्रबंधन पर कानूनी चाबुक चलाने की जरूरत थी, आज लगातार उसको अभयदान देने का सरकार काम कर रही है। अगर सहकारिता मंत्रालय और सोसाइटियों ने सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं से लाइसेंस सहकारिता मंत्रालय से लाइसेंस लिया और देश भर में उन्होंने ऑफिस खोलकर जो है निवेश लिया, तो क्या उनके नियामकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं थी कि आपने कैसे इनको लूटने की छूट दी? लेकिन आज भुगतान की बात जब आती है तो ये कहते हैं कि आप सोसाइटियों के शेयर होल्डर हैं, आप जो है आप उनके सदस्य हैं। तो भाई कानूनी कार्रवाई सरकार से ही इन्होंने लाइसेंस लिया और सरकार को ही कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत थी, लेकिन आज कानूनी कार्रवाइयों पर सरकार मुंह फेर रही है। लेकिन आज इस तरह का काम जो सरकार कर रही है, लेकिन सहारा के आम गरीब जनता के हित में निवेशकों को भुगतान की पहल सरकार को करना चाहिए, क्योंकि सहारा में जो पैसा जमा है वो निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा जमा है। आज लाखों बेटियां, आज लाखों लोग इलाज के अभाव में रोज तिल तिल कर मर रहे हैं। आज हजारों एजेंट आज डिप्रेशन और तनाव में अपनी जिंदगी को खो चुके हैं। अब किसी भी निवेशक या एजेंट पैसा न मिलने के कारण अपनी जिंदगी को ना खो पाए, ऐसा मैं विनम्र आग्रह करता हूं। और मोदी जी आप अपनी आंखें खोलिए। तो जिस तरह से लोकसभा में सहारा के मुद्दे को लगातार माननीय सांसदों ने रखा है,
तो मोदी जी सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए एक पहल करिए जिससे उनका भुगतान हो पाए। चलिए न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। फिर किसी मुद्दे के साथ मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊँगा। धन्यवाद।